तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। और कल का टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वो हमने क्या स्टार्ट किया है, गुडविल। गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितने मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, इसके जो टॉपिक्स हैं वो हमने स्टार्ट किया है। अभी हमने हाल ही में खत्म किया है कि जो नया साझेदार पार्टनरशिप फॉर्म में आता है उसको जो जिस रेशियो के लिए आता है उस रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पीछे उसके जो है 4 टॉपिक हैं उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये आज गुडविल का दूसरा जो है लेक्चर है और इसमें आपको सेकंड मेथड बताया जाएगा कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि गुडविल कैलकुलेट करने के लगभग 4 से 5 मेथड हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो पहला मेथड और दूसरा मेथड यूज होता है। अगर आप साझेदारी प्रवेश के प्रश्न लगा रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से दी गई है या कहीं ऐसा तो नहीं कि औसत लाभ विधि या औसत अधिलाभ विधि या पूंजीकरण विधि या वार्षिक विधि के आधार पर कैलकुलेट करने को तो नहीं दिया गया है। ऐसा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और गुडविल का कोई भी पॉइंट अगर डिसअपॉइंट होता है तो आपके जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसका जो बैलेंस गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपका आगे बैलेंस शीट गलत हो जाती है। और बैलेंस शीट गलत हुई तो आपकी जो मैचिंग नहीं हो पाएगी लायबिलिटी साइड और असेट साइड, जिससे क्या है क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप आधे घंटे का जो भी टाइम उसमें दिए होंगे वो टाइम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक में हमने सेकंड मेथड लिया है और इस सेकंड मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ये मैं करना बताऊंगा। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन ये है रोज की तरह कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक कर दीजिए। और अगर कमेंट और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस जो है अच्छे अच्छे टॉपिक्स की वो मैंने बना रखी हैं और बहुत जल्द ही आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा क्या है, एबीसी फर्म का अनुमानित भविष्य औसत शुद्ध लाभ 36,000 रुपए प्रति वर्ष है। फर्म के द्वारा व्यापार में औसत विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए। इस प्रकार के व्यापार में यह आशा की जाती है कि विनियोजित पूंजी पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, साझेदारों का अनुमानित परिश्रमिक 6,000 रुपए है। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। अब देखिए ख्याति की गणना करनी है, इसमें अधिलाभ पूछा है, इसका मतलब यह है कि ये कौन सा मेथड है, यह है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अधिलाभ बोला गया तो आपको ये तुरंत ही समझ लेना है कि ये सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें कुछ फॉर्मूले हैं 2-3। देखिए गुडविल है, ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको विदाउट फॉर्मूला हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे पहले वाले का मैंने बताया था आपको, उसमें क्या है एवरेज निकालना था आपको। इस वाले में क्या है थोड़ा सा आपको सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और गुडविल को आसानी से प्राप्त कर लेंगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक जो आपका दे रखा है उसमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले आपको निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ, या आप रेट ही रखो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, अपॉन 100। कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है, जैसे कि आपने यहां पर कितना इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए। ठीक है, और रेट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद अपॉन 100 कर देंगे तो परसेंटेज आपका। दूसरा आपको क्या निकालना है इसमें, दूसरा आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट से ही तो आप कैलकुलेट करेंगे कि गुडविल आपकी कितनी कैलकुलेट हुई है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये कैसे आएगा क्वेश्चन में अभी मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, आप कोई भी इसमें ज्यादा पैनिक करने की कोशिश ना करें
और आपको फिर अंत में निकालना है गुडविल। गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स, वही जो जिस कितने वर्ष के क्रय के आधार पर, 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट दे रखा है इसी के आधार पर। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। और अगर ये आपका पॉइंट क्लियर रहता है, क्लियर क्या अगर आप इसको 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ करते हैं, करता हूं मैं इसको रफ, और उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन सीधा। देखिए गुडविल जो है इतना टफ पॉइंट नहीं है, लेकिन गुडविल को काफी बड़े तरीके से, मतलब विस्तार में समझाया गया है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। बहुत महत्व रखती है गुडविल एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, और विघटन मतलब कि डिसोल्यूशन में भी काफी ज्यादा ये महत्व रखती है, ठीक है। आपको मतलब ये समझ लीजिए कि अच्छे से समझने की आवश्यकता है गुडविल को, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप 15 मार्क्स की आती है, मैं आपको एक वीडियो उस पर भी डाल दूंगा कि अकाउंट्स में कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ लेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचो सारे चैप्टर पढ़ने की, तो आप सारे चैप्टर्स में आप कुछ चैप्टर तो अच्छे से पढ़ ले जाएंगे, और कुछ चैप्टर तो आपके ऐसे होंगे जिनको आप पढ़ोगे तो पीछे का भूल जाओगे, और अगर आप पीछे का पढ़ोगे तो इनको भूल जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको क्या है, रणनीति के आधार पर हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम वही चीज करेंगे तो क्या होगा, आसानी से हम उसको गेन कर सकते हैं, मार्क्स के हमें जितने चाहिए। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 2 लाख रुपए, और कितना रेट ऑफ रिटर्न बताया है 10% डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये 2 लाख, और ये हो जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो गया आपका 20,000 रुपए का क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा एक्चुअल प्रॉफिट तो आपको दिया ही हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया आपको, एक्चुअल माइनस नॉर्मल। तो एक्चुअल माइनस नॉर्मल, अब देखिए ये आपने जो निकाला वो है नॉर्मल प्रॉफिट, और आपको एक्चुअल, अब एक्चुअल के लिए आपको क्या करना होगा, 36,000 ये हो जाएगा, और 6,000 का क्या है, साझेदारों का परसेंटेज। अब देखिए होता क्या है कि तीनों साझेदार मिलकर जो काम करते हैं, ठीक है, अब वो जो काम करते हैं मिलके साझेदार, तो अपना भी कुछ परसेंटेज जो है उसको वो पहले से निकाल लेते हैं। अगर वो साझेदार काम ना करें तो उसके बदले में वो किसी व्यक्ति को रख सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ना रख करके वो खुद अगर काम करना चाहें तो रेम्यूनरेशन मतलब कि परसेंटेज, सैलरी, वेजेस, वेतन कुछ भी कहने हैं उसको, तो उसको तो वो अलग से ही घटा लेंगे पहले से, ठीक। तो 36,000 में से 6,000 रुपए आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 30,000 रुपए, ठीक। तो ये आपके सामने कहने क्या गया, एक्चुअल प्रॉफिट। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बताया ही मैंने, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट आपको ये आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास ये आ गया। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएं, क्योंकि ज्यादा स्पेस, ज्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं, ज्यादा लिखोगे तो पेज भरेगा, मार्क्स जितने डिसाइडेड हैं उससे अधिक नहीं मिल सकते आपको, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, ठीक, टोटल कितना आया आपका, माइनस किया आपने तो कितना आया 10,000, ठीक है। तो ये 10,000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करना है आपको मैंने बताया है, गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही तो बोला है ना। तो देखिए 10,000 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितने वर्षों पर बोला, 2 वर्षों पर, 2 से कर दीजिए गुणा, कितना हो गया 20,000। ये आपका क्या है आंसर। ये बहुत इजी मेथड था, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको ये फॉर्मूले जो हैं ये और ये वाला तो फॉर्मूला है, फिक्स हो जाएगा,
ये 3 फॉर्मूले अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होंगे तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये जो है मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया। इसका एक और मेथड है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, एक वो बताना है। और वार्षिक वृद्धि जो है एक करके है वार्षिक विधि, मतलब उसको एनुअल मेथड कहते हैं, उसको बताना है। वो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब सिलेबस में है, क्या पता वो लघु उत्तरीय में मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ ले, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए उसको बताना भी जरूरी है। और ये सब चीजें जब आपको पता होंगी तभी आप गुडविल का सही मायने में अर्थ जान पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो उसको 2 बार देख लीजिए तो शायद ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस टॉपिक के वीडियो को देखा है तो आप एक बार एक एग्जांपल जरूर सॉल्व करें, ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए और आप आसानी से उसको कर पाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।